मैं डीआईआईस की बात करूँ, देखिए ये पिलर की तरह मार्केट को सपोर्ट देते हुए तो नजर आए, लेकिन इन्वेस्टर्स का भरोसा जो है वो डगमगाता भी नजर आया। कई लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी क्योंकि वो पैनिक मोड में आ गए थे। तो ऐसे में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे इन्वेस्टर्स? देखिए, सबसे पहले तो ना किसी भी इन्वेस्टर का ना, जिनको अपना गोल क्लियर है, हम्म। वो इन्वेस्टर जिनको पता है कि मैं एसआईपी क्यों कर रहा हूँ, मेरा गोल क्या है, हम्म। वो लोग कभी अपनी एसआईपी बंद नहीं करते हैं। वो अपने गोल पे फोकस करते हैं। बट वो लोग बाग जिनका गोल बिल्कुल क्लियर नहीं है, हम्म। उन्होंने एसआईपी चालू कर ली, बट क्यों चालू की है, गोल क्या है, तो वो लोग ना इस चीज़ को देख के कभी कभार घबरा जाते हैं। और हम्म। ये वो होते हैं जो फर्स्ट टाइम मार्केट में आते हैं। सपोज किसी ने मार्केट में एंट्री की और हाँ। साल भर के बाद में मार्केट गिर गया, तो वो लोग तो क्या है कि पैनिक हो जाते हैं। हम्म। बट वो इन्वेस्टर जिन्होंने पिछले 10 साल में ऐसे 2 टाइम देखे हैं, उन्हें पता होता है कि डेट इज़ अपॉर्चुनिटी, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए किसी भी इन्वेस्टर को अपने गोल पे फोकस रहना चाहिए, मेरा गोल क्या है। अगर वो हम्म। गोल पे फोकस करें तो ये चीज़ें बीच में आती जाती रहेंगी, हम्म। तो फिर आपके साथ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने कहा कि गोल पे फ़ोकस रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो इन्वेस्टर ऐसी सिचुएशन में, देखिए चाहे कितनी भी एडवाइस उन्हें किया जाए, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि उनका खुद का पैसा, उनकी मेहनत का पैसा लग रहा है। तो ऐसे में घबराना भी एक नेचुरल थॉट हो जाता है कि ठीक है, अगर मार्केट गिर रही है तो जैसे वो अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, पैसा निकालना वो शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप उन लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि कौन-कौन से वो टिप्स, कौन-कौन से वो फ़ॉर्मूलाज़ हो सकते हैं जो अगर वो अपनाते हैं तो शायद ऐसी सिचुएशन ना आए, उनका जो पोर्टफोलियो है वो हरा-भरा रहे? देखिए, यहाँ पे ना इस सिचुएशन में इन्वेस्टर से ज़्यादा एडवाइजर का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा। देखिए, एक ना हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है, तो यहाँ पे ना एडवाइजर का काम है कि उस ह्यूमन बिहेवियर को, इमोशन को कंट्रोल करना हुँ। इन्वेस्टर के। तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए, आप एज ए एडवाइजर आपको इन्वेस्टर को बताना है कि आपने एसआईपी क्यों चालू की थी, प्लस आपको एक हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है। हुँ। तो म्यूचुअल फंड की भी एक हिस्ट्री है, हमारे यहाँ पे 30 साल की हिस्ट्री है। तो पिछले 30 सालों में ऐसे बहुत से टाइम आएंगे आए हैं। हुँ। और आप ना कभी भी डेटा उठा के देख लो, अगर मार्केट 10 दिन गिरा है, हुँ। तो मार्केट 20 दिन फिर उसके बाद में बढ़ा भी है। जब मार्केट ने लगातार 1.5 साल नेगेटिव रिटर्न दी है, तो अगले 3 साल मार्केट ने उससे अच्छी भी की है। और हुँ। पिछले 30 साल में ये चीज़ ना 5 से 6 बार हो चुकी है। अच्छा। तो इसका एक पूरा डेटा है हमारे पास में, हुँ। जो ये बताता है कि अगर आज मार्केट नीचे है, तो हुँ। फ्यूचर में जाके डेफिनेट वो बढ़ेगा बढ़ेगा। और आज तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको उसका फ़ायदा उठाना है। हुँ। तो आपको एक ही जब दिख रहा है कि मार्केट आज नीचे है, तो ठीक है, फिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए और हुँ। अच्छे टाइम के लिए आपको तैयार करना है। हुँ। कहीं ऐसा ना हो कि पता चला कि जब 1.5 साल का बेकार टाइम था, आपने इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं की, हुँ। और जब मार्केट बढ़ गया फिर आपने देखा कि यार हम तो एकदम मौका हाथ से निकल गया है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा नरेंद्र जी, टूटती मार्केट में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? एसआईपी करनी चाहिए या फिर लमसम में निवेश किया जाना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की सिचुएशन क्या है। हुँ। अगर इन्वेस्टर के पास में मंथली इनकम है और लमसम पैसा उनके पास में नहीं है, तो उस केस में उनको अपनी एसआईपी बढ़ानी चाहिए। बट जिस पर्सन के पास में लमसम अवेलेबल है, हुँ। तो उनको फिर लमसम इन्वेस्ट डेफिनेटली करना चाहिए। जब मार्केट गिरे तो उनको डेफिनेटली उनको करना करना चाहिए। और वहाँ पे वो ये देख सकते हैं कि मार्केट कितना टूटा हुआ है। हुँ। सपोज अगर मार्केट 10-12% नीचे है, तो उनको अपना पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए, उनको फिर पार्ट्स में पैसा डालना चाहिए कि मार्केट की हर गिरावट पे उनको पैसा धीरे धीरे अपना डिप्लॉय करना चाहिए। हुँ। हाँ, अगर ये देखा कि मार्केट 18-20% ऑलरेडी गिर चुका है, हाँ। तो फिर वो अपना पूरा पैसा भी उस दिन डाल सकते हैं। हुँ। तो वो सबसे बेस्ट रहता है हुँ। कि सिचुएशन देखिए कि आज मार्केट कहाँ स्टैंड करता है, कितने परसेंट टूटा हुआ है, तो खुला पैसा उसमें डाल सकते हैं। हुँ। अच्छा, व्यूअर्स के ना कुछ कमेंट भी जो जी। हमारे पुराने पॉडकास्ट भी रहे, वहाँ से भी मैंने कुछ कमेंट्स जी। उठाए हैं, तो एक-एक करके मैं जी। उन कमेंट्स पर भी हम आएँगे। तो कुछ मैं रखने चाहूँगी, हालाँकि जैसे लगातार हम इसको लेके चर्चा भी कर रहे हैं। एक व्यूअर्स का ये कमेंट है कि जब तक वॉर अनसर्टेनिटी बनी रहती है, तब तक ओनली रेगुलर एसआईपी, क्या लमसम अंटिल वॉर स्टॉप किया जाना चाहिए? इसका भी सेम पिछले वाला आंसर है हुँ। कि सिचुएशन क्या है। भाई आज सपोज मेरी 1 लाख रुपए इनकम है, फॉर एग्जाम्पल 70,000 मेरे खर्चे हैं, हुँ। मेरे पास 30,000 रुपये का बफर है,
और मैं 30,000 रुपये की SIP मैंने कर रखी है, तो मैं एडिशनल पैसा नहीं डाल पाऊंगा। हाँ, अगर किसी के पास में एडिशनल पैसा है, हाँ, कोई FD है मानिए, बैंक में पड़ा है, तो वो पैसा उनको डेफिनेटली डालना चाहिए। बिल्कुल। SIP को कभी नहीं छेड़ना चाहिए कि वॉर चल रही है तो इसलिए मुझे अपने SIP नहीं। SIP का तो गई, SIP तो आपने क्यों की थी, क्या 10 साल के लिए की थी, तो वो तो आपको 10 साल चलानी है। लमसम के लिए अगर है तो आप उसको ऐसे टाइम पे एज ए एडवांटेज आप डाल सकते अच्छा, अगर मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए है, तो आप उसे क्या एडवाइस करना चाहेंगे? लमसम की ओर जाना चाहिए या फिर STP की तरफ जाना चाहिए? हैं। अगर आज की हम बात करें हम्म। करंट सिचुएशन की, हाँ। अगर आज किसके पास में 1 लाख रुपए है तो उनको लमसम पैसा डाल देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर हम अच्छे स्टॉक देखें हम्म। जिनमें म्यूचुअल फंड पैसा डालते हैं, वो ना अपने पीक से 20-20, 30-30% टूटे हुए हैं, तो दे आर वेरी वेरी चीप। आपको क्वालिटी स्टॉक आपको सस्ते में मिल रहा है, तो आप बिल्कुल आप लमसम उसको डालना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर यही है कि सिचुएशन इसकी उल्टी है, पता चला कि पिछले 1.5 साल से मार्केट ऊपर की साइड भगा है, हाँ। मार्केट महंगा है, तो वहाँ पे फिर आपको लमसम नहीं डालना चाहिए। वहाँ पे आपको STP करनी चाहिए। अच्छा। सपोज आपको XYZ कंपनी के स्मॉल कैप में पैसा डालना है, तो आप लिक्विड फंड में पैसा डालिए और वहाँ से फिर आप STP लगा दीजिए वीकली। तो हर वीक आपका अमाउंट शिफ्ट होता रहेगा और 6 से 8 महीने का आप लगाइए ताकि सारा पैसा आपका उसमें आ जाए। अच्छा। तो उससे ये होगा कि अगर मार्केट गिरता है, जिसके चांस हैं, तो आपको फिर सस्ते महीने भी मिलती चली जाएंगी, आप उसका फ़ायदा उठा लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट रहती है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से अभी की सिचुएशन हमने मार्केट को लेके देखी, ऐसे में कहा जा रहा है कि निफ्टी जो है वो 20,000 पे आ सकती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या कंडीशन हो सकती है? फिर इन्वेस्टर्स को किस तरीके से अलर्ट जोन में रहना चाहिए? देखिए, सबसे तो निफ्टी क्या है, जो निफ्टी 50 है वो हमारी कंट्री की सबसे बड़ी 50 कंपनी 50 है, कंपनी, बिल्कुल। उनका कंपोजिशन निफ्टी है। आज निफ्टी लगभग 24,000 के आसपास है। हाँ। अगर निफ्टी 20,000 पे आता है, इट मीन्स जो बड़ी कंपनियां हैं उनके स्टॉक की वैल्यूएशन गिरी है, हाँ। वो आपको थोड़ा और रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है बाई करने के लिए, तो फिर आप उनको डेफिनेटली आपको उनको खरीदना चाहिए एडवाइजर पे कि अगर निफ्टी नीचे आएगा तो आपको वो एक तरीके से वो आपको ये बता रहा है, ये निफ्टी का नीचे आना, कि जो चीज़ कल 100 रुपये में अवेलेबल थी मार्केट में, आज वो 90 रुपये पे अवेलेबल है। हाँ। तो सस्ते में खरीदना तो हमेशा ही अच्छा रहता है। तो आप मानते हैं कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है? हालांकि जो हमने अनसर्टेनिटी वाली चीजें हमने देख ली, वॉर वाली, तो आपको क्या लग रहा है कि निफ्टी फिर क्या 20,000 के लेवल पे पहुंच सकती है? क्योंकि देखिए कई तरह की रिपोर्ट्स तो देखिए यही कह रही है। एक्चुअल में पिछले 1 महीने में ये चीज़ निफ्टी कर चुका है। अगर हम 1-1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले जाएंगे तो मार्च में निफ्टी काफ़ी गिरा था, वो काफ़ी नीचे आ गया था। अब इस महीने निफ्टी फिर से बढ़ गया है, बट जो आज की जो सिचुएशन है ना, आज के इसके हिसाब से निफ्टी का 20 पे आना, देखो होने को ना कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता होता। आज से 6 साल पहले किसी को ये नहीं पता था कि कोरोना जैसी चीज़ आएगी। हाँ। और जब लग रहा था कि एवरीथिंग इज गुड, बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम से कोरोना की न्यूज़ आई एंड मार्केट गिर गया। तो इसलिए होने कुछ भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज यहाँ से निफ्टी का 20,000 तक जाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि कंडीशन क्या है कि धीरे धीरे नो, देखो हमारी इंडिया की कंडीशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल। किसी तरीके से हमारे साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमें केवल एक पेन है कि हम जो बाहर से पेट्रोल लेते हैं वो भी थोड़ा सा महंगा है, दैट इज़ ओनली प्रॉब्लम। और US और ईरान के बीच में लड़ाई तो वैसे रुक चुकी है, अभी सीज़फायर है, वो धीरे धीरे ना, वो एक कहते हैं कि ऐसी जगह बढ़ रहे हैं जहाँ पे कि वो एक समझौता कर लेंगे दोनों, तो वो होने के बाद में तो फिर और अच्छी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। तो यहाँ से निफ्टी का 20 पे आना मुश्किल है, ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है, नीचे आने के चांस कम है। अच्छा, मतलब ये आप अनुमान लगा रहे हैं कि ऊपर ही जा सकता है, नीचे तो बहुत हाँ, रेयर ही बिल्कुल, ऐसी हाँ। सिचुएशन बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, कुछ एक कमेंट भी उठा लेते हैं। आप लमसम में मिनिमम अमाउंट कितना जमा करना होता है सर? कम अमाउंट वाले लमसम कर सकते हैं क्या? देखिए, किसी भी फंड में मिनिमम 5,000 आप कर सकते हैं। 5,000 रुपये से फोलियो खुल जाता है। उसके बाद में आप कोई भी अमाउंट आप 500 रुपये आप डाल सकते हैं। इवन अब तो सेबी ने जो मिनिमम SIP अमाउंट है, हाँ। वो 100 रुपये कर दिया है अच्छा। कि आप 100 रुपये से SIP चालू कर सकते हैं। तो अमाउंट कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि देखिए हर आदमी की एक अर्निंग होती है,
उस अर्निंग के हिसाब से उस बंदे को अपने फ्यूचर के सारे काम करने होते हैं, तो उसी उसी हिसाब से फिर वो बंदा इन्वेस्ट भी करता है। जो बंदा 1 लाख रुपए कमाता है वो फ्यूचर में बच्चों की पढ़ाई 1 लाख के हिसाब से करेगा। जो 20,000 कमाता है वो 20,000 के हिसाब से करेगा, तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी फिर उसी अकॉर्डिंगली होती है। हाँ। तो आप 20,000 कमाने वाले से आप नहीं सोच सकते वो 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट कर दे, वो अपनी पॉकेट। तो ये कि एवरी अमाउंट इज इम्पोर्टेंट, तो अमाउंट है तो आपको उसको डालना चाहिए डेफिनेटली। बिल्कुल। अच्छा, एक और कमेंट ये है, हालाँकि देखिए बहुत तरह के कमेंट्स पूछे जाते हैं, हमारे जो व्यूअर्स होते हैं, देखिए कुछ पॉजिटिव भी पूछते हैं, कुछ नेगेटिव व्यू भी अपना रखते हैं। तो हालाँकि एक क्वेश्चन ये है कि एसआईपी स्कैम है, गवर्नमेंट को सीधे तौर पर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 12.5% का प्रॉफिट जो होता है, वो सरकार को हो रहा है। देखिए मुझे एक बात बताइए, हमारा देश लगभग 200 सालों तक ना अंग्रेजों का गुलाम रहा था, हुँ, तो हम ना उन्हें लगान देते थे। हुँ, तो हमारी सोच में ना आज भी वो लगान शब्द बैठा हुआ है। हुँ, जबकि हकीकत यह है कि भाई आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, आप प्रिंसिपल पे टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप कमा रहे हैं उस पे टैक्स दे रहे हैं, और उसी टैक्स से गवर्नमेंट रोड बनाएगी, रेल बनाएगी, मेट्रो बनाएगी, तो टैक्स देना भी जरूरी है। हाँ, वहाँ दिक्कत हो सकती है कि आपने प्रिंसिपल पे टैक्स गवर्नमेंट ले ले, तो डेट इज रॉन्ग। वो ऐसा नहीं है, आप कमाएंगे तो आप टैक्स देंगे। अच्छा, एक कमेंट ये है कि इस समय टाटा स्मॉल कैप में निवेश किया जाए तो 5 से 7 साल में कैसे डिसीजन साबित ये हो सकता है कि अगर मतलब इन्वेस्ट इसमें किया जाता है तो कैसा रहेगा? देखिए टाटा स्मॉल कैप अच्छा फंड है, हुँ, स्मॉल कैप कैटेगरी का। एंड यहाँ पे ना अच्छी चीज़ क्या है कि इन्होंने टाइम मेंशन कर दिया है, तो 7 साल अपने आप में एक अच्छा टाइम है, हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब लॉन्ग से। टर्म है। तो 7 साल में तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये साल 2 साल होता तो फिर बिल्कुल ना होता। हुँ, एक्चुअली म्यूचुअल फंड बनाए उनके लिए जिनके पास में कम से कम 5 साल हो। हाँ, तो 5 साल प्लस में आप कोई भी फंड लीजिए, अगर आपका फंड फंड ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस देगा तो वो आपको 12-13% तो बड़े आराम से दे देगा, जो एफडीआरडी से ऑलमोस्ट डबल है। और अच्छा होगा तो उससे और बेटर कर देगा। अच्छा नरेन जी, अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में जब अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन थी तो उसमें स्मॉल कैप का जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा आया है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये इसी तरीके से आगे देखने को मिल सकता है या फिर कुछ चेंजेस इसमें आ सकते हैं, क्योंकि देखिए कई सारे लोगों ने स्मॉल कैप में भी अच्छा पैसा बनाया है। देखिए हमने ना लगभग 1.5 महीना पहले यहीं पे हमने एक पॉडकास्ट शूट किया था। हम्म, उस पे मैंने कहा था कि इस टाइम आपको स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा डालना चाहिए। वो इसलिए नहीं कहा था कि सिचुएशन अनसर्टेन है, वो इसलिए कहा था कि स्मॉल कैप मिड कैप अपने पीक से बहुत नीचे आए हुए हैं, दे आर वेरी वेरी चीप, हम्म, और आज भी उनकी वैल्यूएशन नीचे है, आज भी वो सस्ते में अवेलेबल हैं। तो यहाँ से अभी स्मॉल कैप मिड कैप और अच्छा करेंगे। और देखिए कभी भी ना म्यूचुअल फंड में 1 महीने या 2 महीने की रैली रैली नहीं होती। अच्छा। रैली मीन्स साल 1.5 साल वो फंड वो सेक्टर चला है, उसको हम रैली बोलते हैं। तो ये तो बहुत बहुत छोटा टाइम है, एक महीने 2 महीने बाद इस तरह से सोचना कि पैसा निकालेगा नहीं। आज तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए उसके साथ में। मतलब ये रैली वाली जो चीज़ आपने कही तो मतलब कई सारे तो ऐसे इन्वेस्टर होते हैं कि वो यही तो चीज़ कर जाते हैं कि वो ये देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से ये लगातार उठता जा रहा है, तो वो क्या करते हैं कि वो वहाँ पे पैसा लगा देते हैं और वो सोचते हैं कि अभी प्रॉफिट मिल रहा है तो आगे चल के भी हमें अच्छा ही खासा इससे लाभ मिलता रहेगा। तो क्या ये इसे मिस्टेक मानी जा सकती है या फिर ये अवेयरनेस की कहीं न कहीं उसमें कमी मानी जा सकती है? देखिए सारा सारा ना खेल माइंडसेट का है, हुँ, क्योंकि भाई दो इन्वेस्टर हैं, एक का नाम निशांत है, हुँ, एक का नाम महेंद्र है। महेंद्र ने 1 लाख रुपए डाला, 1 साल में होगा 1,13,000 रुपए, उन्होंने निकाल के जेब में रख लिया। हुँ, निशान ने क्या किया, उन्होंने पैसा नहीं निकाला, उनको पहले साल उनका 1 लाख हुआ 1,13,000 रुपए, हुँ, अगले साल उनको रिटर्न है 6% फॉर एग्जाम्पल, फिर आई 18%। हुँ, तो देखा कि 5 साल के बाद में उनको लगभग रिटर्न आई 13 से 14%। हुँ, वहाँ पे उनका पैसा 1 लाख का 2 लाख रुपए हो गया। हुँ, तो एक्चुअल में तो रिटर्न तो उन्होंने बनाई है कि आपने 1 लाख डाला था और आपने 5 साल में उसका 2 लाख रुपए कर दिया, और 1 लाख डाल के केवल 13,000 रुपये निकाल लेना, तो उससे क्या है कि
आदमी खुश हो सकता है मैंने पैसा बना लिया, बट उतना बड़ा पैसा नहीं बनाया, क्योंकि बड़ा पैसा तो लॉन्ग टर्म में बनता है। अगर आदमी चाहता है कि एक ऐसा टाइम हो कि मेरा पोर्टफोलियो मोर देन 1 करोड़ का हो, तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करते रहना, फिर आपको नहीं देखना मार्केट कहाँ जा रही है। आपको तो फिर अपना ये कि भाई मेरा फोकस है 20 साल का, 10-15 साल का, तो उस टाइम तक आपको लगातार चलते रहना है। तो उसमें मार्केट अप भी होगा, डाउन भी होगा। जब जब मार्केट डाउन होगा तो आपको नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, और अप होगा तो यूनिट पे आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तो 15 साल में 20 साल में आप लेकिन बड़ा पैसा बना लेंगे। लेकिन नरेंद्र जी, बात तो ये है ना कि देखिए हम लॉन्ग टर्म को लेके देखिए ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन आज की डेट पे सबसे ज़्यादा जो कमी है वो पेशेंस लेवल की है। और दूसरी चीज़ की कि अगर कोई 7 से 10 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इतने लॉन्ग टाइम में किसी को वेट करना है, तब देखिए आप इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। मतलब आज जो लाख की वैल्यू है उसकी कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगी, और आने वाले वक्त में जो हमें प्रॉफिट मिलेगा सीआर में, तो उसकी वैल्यू आप खुद बताइए कि कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन तो तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, इन्फ्लेशन ओवरऑल हमारे यहाँ पे है 6% के आसपास, फंड रिटर्न देगा 15% के आसपास, तो आपने उससे ज़्यादा ही गेन किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी लोग बाग क्यों चालू करते हैं, उनका क्या चीज़ है जो उनको एसआईपी चालू करने के लिए मोटिवेट करती है, उनको प्रेरणा देती है। जब वो डेटा उठा के देखते हैं कि एक्स फंड ने 20 साल में इतना पैसा बना दिया, 10 साल में इतना बना दिया, जब आपको मोटिवेशन 10 साल और 20 साल के रिटर्न से मिल रही है, तो फिर आप 1-2 साल में किस लिए देख रहे हैं? जो आपने देखा फिर आपको उस पर स्टिक रहना है। आप 10 साल 20 साल रुकेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। मैंने कहा ना कि भाई आपने 1 लाख रुपए डाला और 1 लाख का किसी ने 1.5 लाख रुपए निकाला, बंदा खुश हो सकता है मैंने रिटर्न मैंने 50%। एक ने 1 लाख का 20 लाख रुपए निकाला, तो जमीन आसमान का फर्क है। 20 लाख से आप लाइफ का कोई पर्पज या गोल पूरा कर पाएंगे, उस 50,000 से आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो लाइफ में जो कहते हैं ना कि एक्चुअल में एज ए ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ चेंज करे, इम्पैक्ट डाले, वो लॉन्ग टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म में वो चीज़ नहीं होगी। और हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? लाइफ चेंज करने के लिए। और नरेंद्र जी, एक फंडा ये कि अगर किसी को सेफ साइड से चलना है, तो देखिए वो ब्लू चिप में अपना पैसा लगा दे और फिर निस्फिकर हो जाए कि ठीक है हमारा पैसा कहीं जाएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जितना रिटर्न आना चाहिए उतना तो आ ही जाएगा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल मैं रखता हूँ उस पर इत्तेफाक। देखिए, सबसे मेन क्या है कि आपका गोल क्या है, आपका मोटिव क्या है, और आपकी इन्वेस्टर की एज क्या है। अगर कोई ओल्ड एज के इन्वेस्टर हैं जिनको ये लगता है कि यार मेरी हार्ड एंड मनी है और मुझे उस पर ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे सेफ्टी के साथ में जाना है, तो उस केस में ब्लू चिप अच्छे रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं तो गिरेंगे नहीं, आपको एक डिसेंट रिटर्न आपको वो फंड दे देंगे, आपके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना देंगे। बट जहाँ पे है कि एक इन्वेस्टर का गोल लंबे टाइम का है कि भाई मुझे तो 10 साल के इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पे उनको ब्लू चिप के साथ में थोड़ा बहुत मिड कैप स्मॉल कैप भी उनको ऐड करना चाहिए। तो फिर वो कॉम्बिनेशन उनको बना के चलना चाहिए। हर चीज़ की अपनी अलग वैल्यू है, ब्लू चिप की अपनी अलग वैल्यू है। जो रिक्वायरमेंट ब्लू चिप से पूरी हो सकती है वो ब्लू चिप ही पूरी करेगा। जो रिक्वायरमेंट मिड स्मॉल से पूरी हो सकती है उसको मिड एंड स्मॉल कैप ही पूरा करेगा। तो आपको देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास टाइम कितना है, अकॉर्डिंगली जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप अच्छा कर लेंगे लाइफ में, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जिस तरीके से स्मॉल और मिड कैप ने अच्छा रिटर्न जो दिया है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी भी इन्वेस्टर दांव लगा सकता है या थोड़ा-सा बचना चाहिए, उसे हाथ जलने के चांसेस रहेंगे? नहीं, देखिए मैं कहूँगा दाव लगाने वाली तो बात ही नहीं है, सारी बात प्लानिंग की है। अगर आज भी आप श्योर है कि आपको अगले 7 साल 10 साल पैसा नीचे, तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में बने रहिए। आज से 10 साल के बाद भी मिड कैप स्मॉल कैप की रिटर्न औरों से ज़्यादा डेफिनेटली होगी। तो वहाँ पे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ पे आ सकती है कि आपको पैसा चाहिए 2 साल के बाद में, हाँ। तो आपने स्मॉल कैप मिड कैप में डाल दिया, वो फिर स्मॉल कैप मिड कैप नीचे हो या ऊपर हो, वो तो टेक्निकली बिल्कुल गलत चीज़ है। वो प्रोडक्ट बना ही नहीं है। भाई जो प्रोडक्ट है वो डिजाइन हुआ है कि 10 साल के लिए, तो आप उसमें 10 साल के माइंडसेट से पैसे डालिए। बैलेंस फंड है वो बना है 3 साल के लिए 5 साल के लिए, तो आप फिर बैलेंस में जब देखिए कि मेरे पास टाइम कितना है और उस टाइम के हिसाब से अपने फंड चूज़ कर लीजिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरीके से।